प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 27 जनवरी को धनबाद दौरे पर आएंगे। इस दौरान वो हॉल के खाद कारखाना का विधिवत उद्घाटन करेंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी धनबाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में बैठक की गई। जो क्लस्टर बैठक है इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष जनता की सेवा करने का काम करता है और एक संगठनात्मक आधार पर चलने वाली पार्टी है। अब कोई भी चुनाव, लोकसभा, विधानसभा हो या किसी पंचायत का चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव हो, हम बूथ पे फोकस करते हैं और हम क्लस्टर बैठक के माध्यम से इस क्लस्टर में हमारे 3 लोकसभा आते हैं, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद। और उस योजना के तहत हम अपने कार्यों का बंटवारा करके छोटे छोटे भागों में कार्यकर्ताओं को हम जिम्मेवारी देने का काम करते हैं और कार्यकर्ताओं से अनुरूप दिए गए जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए ईमानदारीपूर्वक काम करने का काम करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विगत 9.5 वर्षों से जब से देश की कमान संभाली है, एक प्रधान सेवक के रूप में देश आज़ाद होने के बाद देश के लोगों को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो गरीबी में पला है, गरीबी में बढ़ा है, गरीबी में जिया है, गरीबी को नज़दीक से देखा है और निरंतर 9.5 वर्षों से गरीबों का सेवा करने का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। मैं समझता हूँ देश के कोई भी ऐसे दरवाजे नहीं हैं जहाँ पर इन 9.5 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक नहीं देने का काम किया हो। हर दरवाजे पर किसी न किसी योजना लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहुंचने का काम किया है। गांव का गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग के बीच में जो सबका साथ सबका विकास के भाव से जो इन्होंने काम किया है, उनके चाहने वाले, नहीं चाहने वाले कोई अंतर नहीं, सबके लिए एक सोच के साथ काम करने का काम किया है। और वैसे प्रधानमंत्री जिसकी सराहना देश के लोग तो कर ही रहे हैं, दुनिया के लोग भी करने का काम कर रहे हैं। और वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन झारखंड के पावन भूमि और धनबाद की धरती में 27 तारीख को दोपहर में आगमन होने जा रहा है। स्वाभाविक है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेता और गरीबों के मसीहा, गरीबों को चिंता करने वाले, गरीबों को सेवा करने वाले नेता का इस धनबाद की धरती पे आगमन हो रहा है तो लोगों में उत्साह की भाव जगी है और गांव से, कस्बा से, टोला से, मोहल्ला से भारी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में उनकी बातों को सुनने के लिए धनबाद की धरती पे आने वाले हैं। रोड शो भी होगा। एक मिनट कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित रैली में जनसभा को संबोधित करना। कहाँ पे होगा जनसभा? यह स्थान आज हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। देखने के बाद तय हम लोग करेंगे कि कहाँ पर स्थान अभी जाने के बाद ही सारी आपको समय पे दे दी जाएगी कि कहाँ पर कार्यक्रम होगा। वो शाम तक मिल जाएगा सरकारी कार्यक्रम में, सरकारी में क्या है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रैली को, सभा को, जनसभा को संबोधित करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की झलक पाने के लिए तत्पर है, लालायित है, जिसने 9.5 वर्षों 1 दिन रात गरीब की चिंता की है, गरीब के लिए काम किया, गरीब का सेवा करने का काम किया है। देश आज़ाद होने के बाद पहली बार गरीब को लगा कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है तो गरीब का सेवा करने का काम कर रहा है। अनेक प्रकार की योजनाएं जो आप सभी लोग जानते हैं, जो देश में पहले भी लोगों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस में सत्ता संभालने वाले लोग 65 वर्षों तक शासन किया, लेकिन गरीबी की बात करने वाले, गरीबी की कभी चिंता नहीं की। और पहली बार गरीब का चिंता करने वाले देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी मिला है, जो गरीब से गरीब दिल से आशीर्वाद दुआ देने का काम कर रहा है। और हाल के दिन में 3 विधानसभा जो चुनाव बड़े बड़े राज्यों में हुआ है, वो परिणाम बतला दिया है कि गांव का गरीब किसान एकदम लोकसभा के चुनाव बिल्कुल फूका जाएगा। हम तीनों का तीनों इस क्लस्टर में आने वाले लोकसभा को जीतने का काम करेंगे और झारखंड में आने वाले 14 लोकसभा को हम जीतने का काम करेंगे। दोपहर 2 बजे से
आपका कार्यक्रम प्रारंभ होगा सभा का। क्लस्टर जो पहला क्लस्टर झारखंड का है, जो ये 3 लोकसभा क्षेत्र है, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद से, वहाँ से प्रधानमंत्री अपना जो है झारखंड का जी, निश्चित। देखिए, इस बारे में तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, तो पार्टी का विषय है। पार्टी में शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन नहीं लड़ेंगे। वो हम लोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर का चीज़ है, वो पार्टी नेतृत्व तय करता है।